हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन 1970s की एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म राजेश खन्ना की व्हिच वाज लूजली रीमेड इन 2003 विद शाहरुख खान। द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि भैया ये चुभने वाला है तो यहाँ जाने में दिक्कत है। यहाँ मैं कितना भी जाऊँ कैसे भी करूँ फिर अरे चुभेगा ऐसे। माय वीडियो विल टर्न लाइक दैट। टू बी एबल टू मूव ऑन इफेक्टिवली यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस लीड्स अस टू द नॉर्मल एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई इट्स अ साइकिल। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है देवदत्त पोतनिस और अलौकिक द जर्नी विद इन मेरा नया चैनल है वेयर वी टॉक अबाउट एवरीडे स्पिरिचुअलिटी। वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में करने से आध्यात्मिकता जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और हमें अंदरूनी खुशी देती है। दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट ऑन अलौकिक। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। सो एक्सेप्टेंस क्या होता है या स्वीकृति किसे कहते हैं? आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज हो गई जो आपको पसंद नहीं है, ये मान लेना कि वो हो चुका है इज एक्सेप्टेंस। अमूमन क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी चीज को कोशिश ये करते हैं कि नहीं यार ये नहीं हुआ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। हम किसी तरीके से उससे जूझते रहते हैं और दिक्कत फिर ये हो जाती है कि इस जूझ में या इस जद्दोजहद में हम बहुत सारी अच्छी एनर्जी एक ऐसी चीज के पीछे लगा देते हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जिसमें आपको एक बहुत सिंपल वाक्य सुना देता हूँ। आज हम मेरे गार्डन में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सो माय टीम एंड आई गॉट लिटिल एक्साइटेड कि आज चलो एक ऐसा कोई फ्रेम लेते हैं, सुबह की धूप है तो लेट्स शूट विद एज मेनी प्लांट्स एज पॉसिबल। सो आई एम सिटिंग अमिड्स द प्लांट्स ओवर हियर। तो फ्रेम सबसे ज्यादा सुंदर लगने के लिए मुझे थोड़ा इधर बैठना जरूरी था, द वे वी हैव द लॉजिस्टिक्स। बट ये एक नींबू का पेड़ है जिसके कांटे जो है नहीं मुझे चुभ रहे थे। वी गॉट सो फेड अप ऑफ इट। द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि भैया ये चुभने वाला है तो यहाँ जाने में दिक्कत है। यहाँ मैं कितना भी जाऊँ कैसे भी करूँ फिर अरे चुभेगा ऐसे। माय वीडियो विल टर्न लाइक दैट। सो आई डिडंट गो दैट साइड। I accepted I can't go. This is my limit. Though it would have looked nicer had we got the camera a little like this, etc. नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है बाबा। वरना मैं 2 घंटे बैठ के यही फिगर आउट करता कि ये वीडियो कैसे बनाऊं। गॉड इट्स सो पेनफुल। देन आई वुड हैव गॉटन क्रैंकी। नहीं किया। एक्सेप्टेड। नींबू का पेड़, आपके कांटे चुभ रहे, मुझे नहीं चाहिए भाई, आप रखो उनको अपने पास। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों वैसे मैं हर बार एक डिस्क्लेमर तो देता ही हूँ, जो मैं आज भी देने वाला हूँ कि ये चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीजें मैंने देखी है, सीखी है, समझी है, अनुभव की है उसके हिसाब से। और मैं ज्यादा इसको प्रीची या किसी तरीके से क्लिनिकल नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज का सहारा लेने वाला हूँ, just to understand and elucidate it a little better. So let's just talk about the 7 stages of acceptance, rather the acceptance cycle if I may call it that. ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात होता है आपका नॉर्मल जीवन, नॉर्मल एग्जिस्टेंस। देयर इज नथिंग, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ कोई विपरीत घटना नहीं घटी है, वो नॉर्मल एग्जिस्टेंस। दैट स्टेज 1। वो सबको अच्छा लगता है, मैं खुश हूँ, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, बीवी के साथ खुश हूँ, बच्चे हैप्पी है, पैसा आता रह रहा है, माँ बाप खुश है, खुश खुश खुश, नॉर्मल। स्टेज नंबर 2, देयर इज अ रिसीट ऑफ द बैड न्यूज। कोई दुर्घटना के आपने न्यूज सुनी, someone you loved has passed away, your girlfriend broke up with you, you got fired from your job, your child back answered you for the first time, your ego has taken a beating, whatever it is. Oh, how can they do that to me? Why is this happening to me? That's the receipt. And this is exactly where the cycle really starts. इसके बाद आप किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हो is what will decide the duration of this cycle and how your suffering is going to be. The next stage, the moment you receive the bad news, is a normal human tendency, denial. Denial ये मानना कि ये हुआ ही नहीं है, ऐसा मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। नहीं यार, मैंने कंपनी को जान दी है, 20 साल मैंने मेहनत की, मेरी नौकरी नहीं जा सकती है। ओ माय गॉड, मेरा भाई और मैं तो अभी पिकनिक पे जाने वाले थे, ये भगवान उसको नहीं लेके जा सकता है। डिनाइल, दैट्स द फर्स्ट ह्यूमन रिस्पॉन्स। और ये हम सब में होता है। मैं कोई कुछ बहुत सुलझा हुआ ये नहीं हूँ कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसको सबके साथ होता है। फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज डिनाइल। वी डिनाई दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम। नहीं, कुछ हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, जो भी आपका टूटा फूटा जो भी सामान है अंदर रख के अलमारी पे एक सुंदर सा विनर लगा के हम दरवाजा बंद कर देते हैं, चाहिए तो ऊपर से खूबसूरत फ्रेम लगा देते हैं। डिनाइल, क्योंकि वो घाव जो होता है ना वो अंदर रह जाता है, इट्स डीप विद इन। चौथा स्टेज इसका जो डिनाइल के तुरंत बाद आता है, गुस्सा, एंगर, which translates into aggression. Now that could be anger about anything. In the sense, the manifestation of the anger can be anything.
we've not accepted that this is a problem, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इस हिसाब से प्लान किया था, ये नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है। कई लोगों का दोस्तों ऐसे होता है, ट्रैफिक में 4 गाड़ियां एक साथ दिख जाती है, एंगर आ जाता है। गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द लोग एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये एंगर जो सरफेस लेवल पे रहता है, बिकॉज डिनायल इज बरीड सो डीप डाउन विद इन दैट इट्स नेचुरल रिएक्शन इज ऑब्वियसली एंगर, विच देन लीड्स टू अग्रेशन। सो हमने देखा एंगर। अब इसका नेक्स्ट स्टेज, जब एंगर अग्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब आता है आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, डिप्रेशन। यार बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट। और डिप्रेशन की एक बुरी बात ये होती है दोस्तों कि डिप्रेशन आपको किस गुस्से से आ रहा है, किस एंगर से आ रहा है, किस डिनायल से आ रहा है, वो छोड़ दीजिए, उसका जो दुख होता है ना, वो आपको जिंदगी के हर स्टेज में देखने लगता है। When your frame of mind is not normal, आपकी वही कॉफी जो रोज आप बहुत खुशी से पीते हो शायद उतनी अच्छी टेस्ट ना करे। क्यों? क्योंकि आपका मन खराब है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई समस्या, कोई गुस्सा, कोई अनरिजॉल्व्ड इशू आपको इस तरीके से खाया जा रहा है कि जो छोटी छोटी भी खुशियां होती है ना, उनका आप आनंद नहीं ले पा रहे हो। ये एक साइन है डिप्रेशन का। अगेन डिप्रेशन, आई एम गोइंग टू गिव द डिस्क्लेमर अगेन ओवर हियर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, बट जहां तक मैं समझाऊं प्रैक्टिकली डिप्रेशन अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, या मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे नजरअंदाज करना चाहता हूं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। ये है अगली स्टेज, डिप्रेशन। और डिप्रेशन मान लीजिए आपने एक्नॉलेज कर लिया कि अभी डिप्रेशन है, आई नीड टू फिगर समथिंग आउट। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी, जिसको कहते हैं बार्गेनिंग। मतलब कहीं ना कहीं हम ये मांडोली करने लगते हैं अपने आप से ही। मतलब ये उस तरीके का केस है जिसमें जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, जो कटघरे में खड़ा है वो मुजरिम भी हम ही हैं। तो कोई भी जीते कोई भी हारे, हम एक ना एक रोल में तो सफर होने ही वाले होते हैं। ये जब बार्गेनिंग आता है उसमें हम क्या सोचने लगते हैं, अरे क्या ये करना चाहिए, अरे मे बी ये हो रहा है। इट्स धीरे धीरे गेटिंग इन दैट डायरेक्शन बिकॉज वी आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये जब हम कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रहे होते हैं ना, हम क्लोजर की तरफ जा रहे होते हैं, ये वो मांडवली का स्टेज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम भैया, मैं जज नहीं करने वाला हूँ, एज एन इंसान मैं तो कटघरे में ही खड़ा हूँ, मुजरिम बन के ही खड़ा हूँ, मैं कितनी भी वकालत कर लूँ खुद की डिनाइल में रह के, मैं जीतने नहीं वाला हूँ। आई विल हैव टू टेक द डील, दैट इज बार्गेनिंग। और बार्गेनिंग या मांडवली, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, के बाद जो आखिरी स्टेज आती है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। दिस इज वेयर वी फाइनली रियलाइज हमने सब चीजें देख ली है, क्या करना है, कैसे करना है, ये था, ये नहीं होने वाला था, ये ऐसे होने वाला है, कर 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 के हम पहुंच जाते हैं इस निर्णय पर कि भैया ये हो चुका है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसके लिए अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत फ्रेज है जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, मूव ऑन। फॉर टू बी एबल टू मूव ऑन इफेक्टिवली यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट। Acceptance gives you closure. It's a simple thing. Either you face it or life will make you face it. That's how it works. So ये हमने देखी 7 stages from a normal existence. When there's a receipt of the bad news, there's denial, then there's anger. That anger translates to aggression, whatever, then moves into depression. That gets into bargaining, and then that brings us back to acceptance. And acceptance leads us to the normal existence. That's why it's a cycle. So इन 7 stages में हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम को किस तरीके से सुलझाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको स्टेज 1 और 2 तो खैर वैसे कुछ ये नहीं, इट्स नॉर्मल एग्जिस्टेंस एंड यू हियर द बैड न्यूज। उसके बाद डिनायल कितना खींचना है, एंगर उतना ज्यादा हो जाता है, एंगर जितना ज्यादा है डिप्रेशन उतना बड़ा हो जाता है, उतना ज्यादा तकलीफ देही हो जाता है, और बार्गेन जितना लेट आप करते हो उतना आपको तकलीफ ज्यादा होती है, और उसके बाद एक्सेप्ट आप जितनी जल्दी कर लेते हो उतने जल्दी आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ये जानने का और ये कहने का और इन 7 स्टेजेस को समझने का विचार इसलिए किया गया था ताकि हम सब लाइफ में जो भी समस्या से जूझ रहे हो, फ्रॉम द रिसीट ऑफ द बैड न्यूज टू द इनिशियल डिनायल, the sooner we jump directly to acceptance, we can avoid anger, aggression, depression. And if we can merge the denial with the bargaining sooner, because ये तो होगा नहीं कि यार कुछ भी हो गया आपने तुरंत मान ही गए,
फिर तो हो जाएगा यार, मतलब ये आदमी है कि संत है, ऐसे कहा जाता है कई बार। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट इट इन एनी अदर वे, बट जिंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत तो जूझना पड़ता है यार, थोड़ा बहुत यार। कुछ ऐसे हो गया, जैसे भी मैं आपको अगेन गिविंग दिस एग्जांपल, जहां हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, धूप पड़ रही है, हल्का हल्का पसीना आ रहा है, बट मुझे शूट यहाँ करना है, इस धूप में शूट करना है। अब ये ले लिया समझ से, ये वाला सिचुएशन ले लिया, तो धूप की खूबसूरती के साथ साथ सूरज की रोशनी तो आएगी ना, सूरज की रोशनी के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी आएगी, तो मतलब हीट भी आएगी। द सूनर आई एक्सेप्ट इट, द सूनर आई विल बी एबल टू मूव ऑन एंड गो फर्दर। तो दोस्तों, मैंने तो आज बहुत बोल लिया, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो, बट एक छोटा सा हिंदी सिनेमा का एग्जाम्पल दिए बगैर ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपने देखी है 1970s की एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म राजेश खन्ना की कॉल्ड आनंद, which was loosely remade in 2003 with शाहरुख खान एंड कल हो ना हो। दोनों फिल्मों में अगर आप देखोगे, जो लीड कैरेक्टर है आनंद फ्रॉम आनंद प्लेड बाय राजेश खन्ना एंड अमन फ्रॉम कल हो ना हो प्लेड बाय शाहरुख खान, हैव अ टर्मिनल इलनेस। उनको पता है कि वो मरने वाले हैं, बट थ्रू आउट the reality of their characters is that they have accepted that this is how it's going to be, and they are just harbingers of happiness because of that. Like Rajesh Khanna says in Anand, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। And like शाहरुख says in कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। खुशी से जियो, जितने प्रॉब्लम्स है जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करो, डिनाइल में मत रहो, उससे गुस्सा कम आएगा, डिप्रेशन कम होगा, आप जल्दी से क्लोजर की तरफ जाओगे, मूव ऑन, stay happy. So that was the video guys. ऐसे ही और कंटेंट के लिए देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। किसी विषय पे आप जानना चाहते तो उसके बारे में बताइए। देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन और अपने आप से जुड़ते रहिए, खुश रहिए, एक्सेप्ट कीजिए चीजों को, स्वीकृति प्राप्त कीजिए और जल्दी से जल्दी बस खुश रहिए गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग अलौकिक। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, नमस्ते।